मैं आज यहाँ पर जनपद रुद्रप्रयाग के चिकित्सालय सामूहिक स्वास्थ्य चिकित्सालय के सामने वाले टावर पर चढ़ गया हूँ। इतना विवश मुझे किया गया है कि जिस काम की जिम्मेदारी दी गई थी वो काम हमने बखूबी निभाया। उसकी जिम्मेदारी को निभाने का हमको ये प्रतिफल मिला कि आज आत्महत्या के लिए टावर पर चढ़ना पड़ रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि कोई मरना क्यों चाह रहा है, सवाल इस बात का है कि किसी को मरने के लिए मजबूर किया ही क्यों जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या शासन प्रशासन सरकार इस बिंदु को जो विवाद ग्रसित बनाना चाहते हैं, क्या उसके पीछे कोई मानवीय हित निहित हैं कि नहीं है, उस विषय पर क्यों गौर नहीं किया गया। और सरकार के जो नुमाइंदे जिलाधिकारी के रूप में या मुख्य विकास अधिकारी के रूप में या विकास अधिकारी के रूप में जिले में जो प्रतिनिधित्व सरकार का करते हैं, शासन का करते हैं, उन लोगों के सामने जब हमने अपनी बात को रखा और उन्होंने सिरे से नकारा तो हमें लगा कि अब हमारे जीने का हक हम खो चुके हैं। तो इसलिए मैं आज विवश होकर के अपने प्राण हत्या के लिए यहाँ पर चढ़ा हूँ और शासन प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा एक आम नागरिक के साथ नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग तो वहाँ पर तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और सभी लोगों के परामर्श से, सभी लोगों के सलाह मशवरे से और डीएम साहब के आदेश से, मुख्य विकास अधिकारी के आदेश से हमको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के माध्यम से कार्य करवाने के लिए जो कहा गया, उस पर हमारा 60-70 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया और उसके एवज में हमको टावर पे चढ़ने की जो परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमको कोई शौक़ नहीं है, हम कोई आतंकी नहीं है, कोई लूट खसोट के परिचायक नहीं है। हम व्यवस्था चाहते थे, व्यवस्था देना चाहते थे। वहाँ पर हमारा 20-25 वर्षों का अनुभव है, तो हमको लगा था कि तीर्थयात्री को सुविधा देने के लिए एक मानवीय सेवा के रूप में ये कार्य किया जाए और इससे एक जो है इकोनॉमी भी हमारे जनपद की सृजित हो, हम लोगों को रोज़गार भी मिल रहा था और उस व्यवस्था से तीर्थयात्री भी खुश थे, घोड़े खच्चर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन भ्रामक और झूठे समाचार, देखिए, ये जिला प्रशासन की फेल यात्रा जिसके खिलाफ हम लगातार बोल रहे थे कि अव्यवस्थाएं यात्रा में चल रही है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि आज एक जो है हमारे जनपद का एक आदमी जो है टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो भी सिर्फ इसलिए चढ़ा हुआ है कि एक जो है जो गद्दी घोटाला बीच में चल रहा था कि घोड़ों पे गद्दियाँ लगाई जा रही है, उसमें ये लोग काम करते थे। जिला प्रशासन बराबर जो है गद्दियों के पैसे वहाँ जो है जम्मू कश्मीर की कंपनी के माध्यम से वसूल रहा है लगातार और इनको जो है अभी तक कोई भुगतान नहीं दिया। पहली बात यह है कि इनका जो अनुमोदन है वो लीगली नियम तो हुआ है या नहीं हुआ। इसमें यात्रा नोडल सीडीओ है, जिला अधिकारी ने इनको जो है परमिशन दी है और वही जिला अधिकारी ने रोल बैक करके रोक लगाई है। तो इस बात का उत्तर डीएम ही देंगे कि क्यों आपने परमिशन दी थी और क्यों आपने रोक लगाई इस पर। तो जिला अधिकारी इसमें स्पष्ट कर पाएंगे ये मामला है क्या। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला है जिले के अंदर। इस पर जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। क्या कोई कहेंगे कि व्यक्ति ऊपर चढ़ा हुआ है, प्रशासन की ओर से कोई अब व्यक्ति अभी यहाँ नहीं पहुँचा है? प्रशासन तो वहाँ पे आता है जहाँ पे प्रशासन ने जो लाभ लेना था उसको जो है बलि का बकरा बना के वो लाभ ले लिया है जितना लेना था। लेकिन जो है अब जो उसकी जो है भुगतान है वो बेचारा हमसे मिला, उसने कहा कि मैं कम से कम 70 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी से कि आपको जब आपने जो है इस प्रकार के निर्णय लिए तो आपने क्यों इसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई। पारदर्शिता इनमें बहुत जरूरी है। अगर पारदर्शिता अपनाई गई होती तो वो व्यक्ति आज टावर पर नहीं जाता, क्योंकि बैकडोर से जो है एंट्री दी गई है। तो उसका जो रिजल्ट है वो ये सामने खड़ा है। ऐसे न जाने अभी आने वाले समय में कितने प्रकरण जो है केदार घाटी से